बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जामिया जमशेद। आज मैं कोई तारीख़ बयान नहीं कर रहा, बल्कि एक दुख है, एक अज़ियत है दिल के अंदर जो कि बयान करना चाहता हूँ। पिछले दिनों तकरीबन 4-5 दिन से ये इशू चल रहा है कि सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल मैप ने फ़लस्तीन को गूगल मैप से रिमूव कर दिया है और अब वो जो सारा एरिया है वो इसराइल का एरिया शो हो रहा है। फ़लस्तीन आपको गूगल मैप पे कहीं भी नहीं मिलेगा, ना उसकी कोई डायरेक्शन शो होगी। और मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मैं ये देख रहा था कि गूगल का ये जो कदम है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, कि डिफरेंट लोगों ने अपनी ओपिनियंस दी हुई थी कि इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, आवाज़ उठाई जाए कि ये एक गलत कदम है। तो भाई उठा लें आप आवाज़ उठाने से क्या हो जाएगा? आवाज़ उठाते हुए कश्मीर के लिए आपको आवाज़ उठाते हुए तकरीबन 70 साल हो गए। क्या कर लिया आपने आवाज़ उठा के? फ़लस्तीन के लिए भी आप उठा लें, बल्कि उठा रहे हैं शुरू से। फ़लस्तीन के अंदर जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीर थी वो एक अरसे से जारी है और आप लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। हर फोरम पे हर इस्लामी मुल्क उस पर आवाज़ उठा रहा है। क्या कर लिया आप लोगों ने आवाज़ उठा के? अब भी उठा लें, जो हो सकता है कर लें, आप जो उखाड़ सकते हैं उनका। भाई आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। ये दुनिया में दाने अमल है, यहाँ आपको करके दिखाना पड़ता है। और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम यहाँ सिर्फ आवाज़ें उठा सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज की बेस पे अगर हमने कुछ अचीव कर लिया है तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि आइंदा भी हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो भी कुछ अचीव हुआ है किसी कौम की तारीख़ में या हमारी तारीख़ में भी, वो अमल से हुआ है। आवाज़ उठाने से कभी भी कुछ अचीव नहीं होता। तो आवाज़ें आपने उठानी है, आप उठाते रहें, शौक़ से उठाते रहें, पहले भी आप उठाते रहें। और दूसरी बात ये है कि हम आज तारीख़ के इस मुकाम पे आके इतनी ज़िल्लत में क्यों चले गए हैं? और ज़िल्लत भी वो कि जो आप कह लें कि ज़िल्लत की पस्तियों में जा गिर चुके हैं हम। कफ़ार जो है हमारे मुल्कों के मुल्क हड़प करते जा रहे हैं और हमें उसकी परवाह कोई नहीं है। हम सिर्फ आवाज़ उठाने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। इस्लाम आपको आवाज़ उठाने का दर्स नहीं देता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुनाफ़क़त में इस हद तक गिर चुके हैं कि हमने जो इस्लाम का सबसे अहम और इस्लाम के सर्वाइवल के लिए जो सबसे अहम चीज़ थी, जिहाद, और सबसे अहम जो रुकन था, उसको हमने पसे पुश डाल दिए। हम उसकी कोई तालीम ही नहीं देते। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे ऊपर जो है अमन पसंद बनने का और ख़ुद को अमन पसंद शो करवाने का भूत सवार क्यों है? आखिर हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत अमन पसंद कौम है? अमन पसंद ख़ुद को साबित करके आप लोगों ने क्या हासिल कर लिया है? उल्टा आप लोगों के वो मुल्कों के मुल्क हड़प करते जा रहे हैं और आप ख़ुद को अमन पसंद शो कर रहे हैं। आवाज़ उठा ली, बस बैठ गए, एक दिन आवाज़ उठा ली, 2 दिन उठा ली, यौम यकजहती कश्मीर मना लिया, यौम शोहदाए कश्मीर मना लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं। क्या हासिल कर लिया आप लोगों ने? और हम इस हद तक मुनाफिक हो चुके हैं कि हम अपनी तारीख़ से भी नज़रें चुरा रहे हैं। हम आज तक अपने, और लानत है मैं कहता हूँ ऐसे तालीमी निज़ाम के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो हमें ये सब तारीख़ से नज़रें चुरा के हमें अपनी तारीख़ जो है वो चेंज करके पढ़ा रहे हैं। मतलब आज तक हमें पढ़ाते आ रहे हैं कि इस्लाम जो है तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला, इस्लाम जो है वो जी अखलाकियात से फैला। भाई लानत है तुम लोगों पे, तुम लोगों को अपनी तारीख़ का ये इल्म नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। एक वक्त का खाना होता था, एक वक्त का नहीं होता था। भूख की वजह से उनको पेड़ पे पत्थर बांधने पड़े हैं, जूतियों को पेबंद लगाने पड़े हैं, कपड़े पेबंद शुदा पहनने पड़े हैं। लेकिन उनके घर में एट अ टाइम 9 तलवारें लटकी हुई होती थी। तो हम ये क्या साबित करना चाहते हैं कि हम अमन पसंद कौम हैं? भाई हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन तब तक जब तक कोई हमारे साथ अमन से रहना चाहे। अदरवाइज़ हमसे ज़्यादा जो है वो वैशी कौम कोई नहीं है। हमें ये तो दुनिया को बताना पड़ेगा और ये हमारी तारीख़ है।
और हम उससे नज़रें चुरा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़िल्लत की इस हद तक पस्तियों में गिर चुके हैं। हमारे नबी के घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती थी और 9 तलवारें लटकी होती थी, और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कि इस्लाम जो है तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। तो ये कहाँ से फैला इस्लाम? ठीक है, आपने अखलाकियात के ज़ोर पे इस्लाम को फैला दिया, तो क्या आप कैसर व कसरा के ख़िलाफ़ जो जंगें हुई हैं, जंग कादसिया हुई है, यरमूक हुई है, उसके अलावा ग़ज़वा बदर, ओहद या ग़ज़वा खंदक हुई है, या ग़ज़वा हुनैन हुई है, जितनी भी फ़तह मक्का हुई है, क्या आपने वो अखलाकियात के ज़ोर पे जीती हैं? आपने उनको जाकर दरस दिए थे, तलवार के ज़ोर पे नहीं जीती हैं आपने। तो फिर आप क्यों साबित करना चाहते हो ये इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला? ठीक है, इस्लाम अखलाकियात से फैला है, लोगों ने इस्लाम के हुस्न सलूक से और इसकी इक़्तिदार से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया, लेकिन उससे पहले आपको दुश्मन जो क़ुव्वतें थीं, उनके जो हुक्मरान थे, उनका सर तलवार के ज़ोर पे कुचलना पड़ा है। आप लोगों ने पहले उन इलाकों को कैप्चर किया है, उसके बाद आपने वहाँ हुस्न सलूक की जो आला मिसाल कायम की है, फिर इस्लाम फैला है, लेकिन उससे पहले आपको तलवार उठानी पड़ी है। और हम यहाँ ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला, तो भी साबित करते रहें। फिर जो आप ये साबित करते रहें और जो हो रहा है वही होगा फिर। और तीसरी बात मैं कहता हूँ कि हमारे जो उलमा इकराम हैं और हमारे जो मुकर्रीन हैं, जिनको हम सुन रहे हैं, जो अखलाकियात का दरस देते नहीं थकते, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप ज़ाहिर सी बात है जान के होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अखलाकियात में वो आपको दरस देते नहीं थकेंगे, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। भाई भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, हमें यहाँ मोहब्बत नहीं चाहिए, यहाँ हमें अपना सर्वाइवल चाहिए। मोहब्बत के आप अमन का दरस देते देते जहाद को आपने पसे पुश डाल दिया। मुझे बताएं, आज कितने आलम है पाकिस्तान में, कितने मौलवी हैं जो आपको जहाद की बात करते हैं? कोई भी नहीं करता। आपको अखलाकियात का दरस देंगे, हुस्न सलूक का देंगे, इवन नमाज रोज़ा। भाई नमाज रोज़ा जो है वो ठीक है, लेकिन आप नमाज रोज़ा तो इस्लाम की शहादत के बाद आप पे फ़र्ज़ है। जब आपको इस्लाम पे हड़प कर जाएंगे, वो मुस्लिम ममालिक की हड़प कर जाएंगे वो, तो कहाँ से आप नमाज रोज़े को लेके बैठोगे? इस्लाम की आज़ादी ये नहीं है कि आपको नमाज रोज़े की इजाज़त हो बस। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो उलमा कराम थे, हमारे जो पेशवा थे, रूहानी पेशवा, मजहबी पेशवा, उन्होंने इस तालीम को पसे पुश डाल दिया, तो फिर कौम का तो ये हाल होना ही था। और हमारी हुकूमत ऐसी है कि अगर मतलब यहाँ कोई जिहाद की बात करने खड़ा होता है तो उस पर क्या उसे क्या दहशत गर्दी का लेबल लगा के उसको चुप करके क्या नज़रबंद कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। भाई क्या साबित कर रहे हो आप लोग? अगर अपनी आप लोगों ने एक इज़्ज़त नफ्स बनानी है, कौमों के अंदर अपनी कोई इज़्ज़त करवानी है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें शो करवानी होंगी। हमारी जो इक़्तिदार हैं, हमारी जो तालीमात हैं, उनको आपको आगे लेके चलना होगा। ये नहीं कि हम अमन पसंद कौम है, अमन पसंद कौम हैं हम, लेकिन तब तक जब तक कोई हमें छेड़े ना। और हमारे उलमा कराम जो हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जिहाद की बात कर रहा है, गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले रही है, तो दूसरे उसका साथ नहीं देते, चुप करके बैठ जाते हैं। सारे हुकूमत के पिट्ठू बने हुए हैं। इस्लाम की तालीमात जैसी हैं वैसी की वैसी कौम के सामने बयान करो। मैं कहता हूँ कि इस्लाम की जो तालीमात थी, कुरान की तालीमात थी, जैसी आई थी, जैसी नाज़िल हुई थी, अगर वैसी मुसलमान कौम के सामने रख दी जाती तो ये कौम कभी भी ज़वाल का शिकार नहीं हो सकती थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने वो यहूद नसारा की तरह, जैसे उन्होंने अपने जो मजहबी किताबें थी, मजहबी तालीमात थी, वक्त के साथ साथ उनमें ज़रूरत के मुताबिक इजाफ़ा करते रहे और कुछ कमी निकालते रहे वो आयतें, वैसे ही हमने किया। हमने अगरचे ये नहीं किया कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया था, हम ये कर नहीं सकते थे कि इसमें कोई आयत बना के डाल देते या कोई निकाल देते। तो हमने क्या किया कि हमने उसकी तालीमात छुपाना शुरू कर दी। जो हमारे काम की होती थी हम लोगों को बता रहे हैं, जो हमारे काम की नहीं होती, और जहाँ से हमें कोई मतलब ज़रा सा कोई इशू होता है फंडिंग बंद होने का या ये वो अला जो भी, तो वो हम छुपाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता। फिर यही होता है कि आप आवाज़ जैसे आज होता है, मतलब मुख्तलिफ फोरम पे आप एहतजाज करते रहें, एक टांग पे खड़े होकर कर लें, दोनों टांगे उठा के कर लें, आप एहतजाज हाथ खड़े करके कर लें, भाई कुछ नहीं होता। एहतजाज करने से कुछ नहीं होता। आप ये दुनिया में दाने अमल है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, फिर ही आप कुछ अचीव करते हो। तो ये एक दुख था दिल में जो मैंने बयान करना था, कर दिया है। मैं नहीं कहता किसी को ये वीडियो देखें, और मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि मुस्तकबिल में देखेगा, ना मैं सब्सक्राइब करने का कहता हूँ इस वीडियो में।
आपकी मर्ज़ी है, आप करें नहीं करना ना करें। बट ये है कि अगर क्या बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।